देखो आपका एक्सरसाइज 7.1 आज बता रहे हैं आप लोग को। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। आप अपना एनसीईआरटी बुक दिखा दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट का फर्स्ट आपको पॉइंट दिया 2,3 और दिया हुआ है 4,1। इसका हमको निकालना डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस को हमने लिख दिया है। डिस्टेंस में क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पी क्यू एक को पॉइंट को मान लेते हैं पी, एक को मान लेते हैं क्यू। क्या मान लेते हैं पी, एक को क्या मान लिए क्यू। ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसको हम मानेंगे पी, इसको मानेंगे क्यू। आप जरूरी है कि पी क्यू मानो, आप ए बी मान सकते हो, ए और बी, ठीक है। ए बी जो आपका मन है आप वैसे मर्जी मान सकते हो। तो यहाँ हम लोग पी क्यू मान के चलते हैं फिलहाल, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। इसका डिस्टेंस फार्मूला कितना होगा, तो फार्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। क्या लिखा हुआ x2 माइनस x1, तो याद रखना ये हो गया x1, ये हो गया y1। क्या हो गया x1, ये y1, ये x2 और ये y2। दिस इज x1 y1, ठीक है। कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग x1 और ये y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। यहाँ लिख देते हैं दिस इज x1, दिस इज y1। ये आपका x1 हो गया और ये आपका y1 हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका x2 एंड दिस इज y2, ठीक है। दिख रहा है आपको। तो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है x2 माइनस x1। x2 कितना यहाँ पे है 4 और माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 कितना है यहाँ पे y2 1 माइनस y1 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे कितना इसका माना जाएगा 4 में 2 क्या 2 का स्क्वायर, 4 में 2 क्या 2 और 2 का स्क्वायर 4, वेरी गुड। और प्लस 3 में से -3 में से 1 क्या था -2 का स्क्वायर 4 ही आएगा कि -2 का स्क्वायर पॉजिटिव चेंज जाएगा, है ना। 4 + 4 कितना जाएगा 8। √8 को अगर सॉल्व करोगे √8 को आप लिख सकते हो ऐसे 2 × 2 × 2। अब अपना जो पेज में होता है उसको बाहर निकाल देंगे हम लोग। इसका आंसर कितना बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा 2√2। दिस इज योर आंसर। इसका डिस्टेंस कितना आया इस क्वेश्चन का 2√2। सिंपल सा है, बस आपको क्या करना है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। पी क्यू इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल है। चलो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। यही बना रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड यहाँ दिया हुआ है -5,7 और -1,3। एक बात ध्यान रखना आपको है, चाहे आप x जैसे लिखा हुआ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, आप चाहो तो इसको इससे घटा सकते हो या इसको इससे घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अच्छे ध्यान रखना साइन का, क्या याद रखना साइन का, क्योंकि सभी नंबर का जो स्क्वायर है क्या बन जाएगा पॉजिटिव। तो या हम इसको इससे घटाए या इसको हम इससे घटाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर बन जाएगा पॉजिटिव। नेगेटिव अगर बनता रहता है वैल्यू तो पॉजिटिव चेंज हो जाएगा। जैसे करने के बाद यहाँ पर हो गया, जैसे हमने यहाँ पे घटाया है ना, 3 में से 1 गया था कितना आया -2 आया था ना, -2 का स्क्वायर कितना आया 4 आया। तो -2 का स्क्वायर में क्या आया +1 सर आया, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है हम लोग का, है ना। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसका निकालना कुछ भी मान लो, ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो कोई भी कोऑर्डिनेट दिया जाएगा सबसे पहले क्या करना है उसको ए और बी मान लो, कुछ भी मान लो आप पी क्यू ए बी सी डी जो मानना मान सकते हो। तो हमको अब निकालना है इसका डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी का। फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट पुट करें वैल्यू, तो क्या लिखा हुआ है तो -5 माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 का होल स्क्वायर। आप किसी में से किसी को घटा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने इसमें इसको घटाया -5 माइनस करेंगे तो -1 कितना जाएगा +1, क्योंकि 2 बार ना आएगा माइनस, एक बार तो सब्ट्रैक्शन करना है, एक बार वैल्यू का माइनस है, माइनस +1, ठीक है। और फिर 7 में से 3 घटाया कितना जाएगा 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो ए बी इक्वल टू -1 गया तो -4 का स्क्वायर और प्लस 7 से गया 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे ए बी इक्वल टू 4 का इसका कितना जाएगा 16 और प्लस 4 का कितना जाएगा 16। इसको सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा 32 और 32 को ब्रेक करोगे तो आपको पता है इसका क्या करना है फैक्टराइज। क्या करना है फैक्टराइज 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2
चेक करके देखो, 2 जा 4, 4 जा 8, 8 जा 60 इंटू 2 32। अब जो पेयर में उसको बाहर निकालेंगे तो पेयर से बाहर निकलेगा और ये बाहर निकलेगा, तो इस ए बी का मान कितना जाएगा, 2 और 2 2 4, 4√2। दिस इज द आंसर। इसका डिस्टेंस इतना है, इसका डिस्टेंस इतना है। समझ आपको आ रहा है? सिंपल सा कंसेप्ट लेके चल रहे हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूले का इस चैप्टर में हम यूज करेंगे। जो 2 पॉइंट के बीच का क्या निकालेगा, डिस्टेंस निकालेगा। क्या निकालेगा? तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। एनी उसका कोऑर्डिनेट दे रखा रहेगा, जैसे p और q कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2,3 है, यहाँ पे 4,1 है। तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे और इससे किसी 2 पॉइंट के बीच का क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो चैप्टर बहुत आसान है, बस इस जो आपका जो एक्सरसाइज है 7.1 ये एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड है। वो कौन सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमने क्या किया, x2 - x1 जहाँ पर मैंने जस्ट आपको बताया है कि आप x2 में से x1 को घटाओ, ठीक है, या x1 में से x2 घटाओ, डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? अगर नेगेटिव वैल्यू आता है तो उसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो आप इसमें से इसको घटाओ या इसमें से इसको घटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप बेसिकली जैसे फॉलो करते हो वैसे आप फॉलो करो, या ऐसे फॉलो कर लो, या आप किसी में से किसी को घटा सकते हो, x1 में से x2 को या x2 में से x1 को, ये आपकी मर्जी है। तो ध्यान रखना है, आपके मर्जी का मतलब यहाँ पर ध्यान रखना कि वैल्यू कोशिश ये करना आपको है कि ज़्यादातर वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, ताकि आपका जो माइनस प्लस का जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। और जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मान लो यहाँ माइनस था, यहाँ भी माइनस था, अब किसी से किसी को घटाओ, जैसे -5 को -1 से घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, +1 आएगा ना। तो ये सब कन्फ्यूजन आपका दूर होना चाहिए, तभी सवाल उससे बनेगा। अब देखो, तो x2 में यहाँ कितना था, 4 था, x2 कितना था 2, 4 - 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस फिर क्या लिखा y2 कितना 1 और -3 का होल स्क्वायर, बाकी से घटा लिए, 4 में 2 का 2 का स्क्वायर 4, अब -3 में से 1 किया तो -2 का स्क्वायर 4 ही आएगा। तो इसको ऐड कर लिए, इसको फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है, सॉरी फैक्टर करते हैं, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 × 2 × 2, जो पेयर में है इसको बाहर निकाल देंगे, 2√2। सेम चीज़ यहाँ भी हमने किया। इसमें से आप किसी को घटा सकते हो, तो यहाँ ध्यान रखना ये पहले x आता है फिर उसके बाद y, एक कोऑर्डिनेट है, इससे भी पहले x उसके बाद y। तो इसको हम नोट करते हैं x1 y1, इसको नोट करते हैं x2 y2। अब रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो x2 में से x1 घटाएंगे, हमने x1 में से x2 घटा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -5 माइनस प्लस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर और 7 - 3, -5 में से 1 क्या कितना बचेगा, -4 का स्क्वायर और 7 3 क्या था 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16। इसको ऐड किया 32 को निकाल देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जो पेयर में उसको बाहर निकाल देना, तो इसका पेयर 2 बाहर निकलेगा, इससे 2 बाहर निकलेगा, फिर 2 2 जा 4 और 4 आई रूट में रह जाएगा, 4√2। आसान है, ठीक है। चलिए अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 यहाँ तक बोर्ड दिख रहा है क्या? चलो फिर सुन डालते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एनसीईआरटी का पेज नंबर 105। आप अपने पास बुक रखिएगा। अब बता रहे क्वेश्चन नंबर 1 का 3 जो था इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें फंस जाते हैं। 1 का 3 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट a, b, एक मिनट, a, b और एक दिया हुआ है -a, -b दे रखा है। क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हो क्या? सेम चीज, इसको हम पहले क्या मानेंगे, x1 ये मानेंगे y1, इसको क्या मानेंगे और ये y2, 2 कोऑर्डिनेट हो गए। अब कोऑर्डिनेट का हम नाम देंगे, सबसे क्या कर देना आपको, नाम। तो नाम क्या देना है, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, 2 कोऑर्डिनेट हो गए। तो इसका निकालना डिस्टेंस, तो निकालेंगे हम लोग ab, 2 पॉइंट के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कहते हैं ना। और उसका जो यूज करते हैं उसको कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कितना इजी फॉर्मूला है ना। चलो वैल्यू पुट करो, तो x2 यहाँ पे कितना है, -a है, चलो -a पुट करते हैं, फिर माइनस करेंगे
और x1 कितना है यहाँ पे a है, इसका होल स्क्वायर और प्लस y2 कितना हमारा b, वेरी गुड, और y1 कितना है b, इसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। देखो माइनस ए और माइनस ए क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा माइनस 2a का होल स्क्वायर, और माइनस बी और माइनस बी ऐड हो जाता है माइनस 2b का होल स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको आप मल्टीप्लाई करो 2 बार, तो माइनस 2a का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, तो माइनस 2a इंटू माइनस 2a स्क्वायर है, तो मतलब इसी नंबर का हम क्या करें 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी बार, तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, टू टू जा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, यहाँ क्या बन जाएगा सेम चीज, यहाँ पे 4b स्क्वायर, इसमें से 4 कॉमन लोगे, ठीक है, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 4a स्क्वायर प्लस स्क्वायर, 4 तो बाहर निकल जाएगा, तो आंसर जाएगा 2 रूट a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर। आंसर चेक कौन से क्या दिया है, आप लोग आंसर देख के बताइए कि आंसर सही कि गलत है, क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जो लाइक दे, ठीक है, और एक प्यार से कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसे लग रहा है आपको।